Hello everyone, once again you all are welcome back to our YouTube channel, and in this video I am going to tell you that which coaching is best if you are going for the online mode or the offline mode. So I have got many of the questions from the candidates who wants to appear for the civil services, and they have always this confusion that which coaching is suitable for them and which is better to join. तो ये जो वीडियो है एंड तक देखें, तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कौन सी कोचिंग बेटर रहेगी आपके लिए, ठीक है, फ्रॉम माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आपके ये डिसीज़न आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या बेटर लगता है, ठीक है। तो मैं जो अपना ओपिनियन है सिर्फ ये आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे ओपिनियन से जाना चाहते हैं सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट कोचिंग, ठीक है। तो पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि आप है ना, अगर आप में खुद में ये कैपेबिलिटी है कि आपको लगता है कि यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम विदाउट टेकिंग द कोचिंग, सो यू कैन डू इट, ठीक है। डेफिनेटली यू कैन डू इट। देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स of the students who got selected and they have not taken the coaching from any of the institute, ठीक है। तो खुद भी हो सकता है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आई अंडरस्टैंड, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करता हूँ कि देयर आर मीन लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट्स टू स्टडी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेके वो क्लियर कर देते हैं। ऐसे भी कई लोगों का एग्जाम्पल है, जैसे कि साफिन हसन का आपने नाम सुना होगा, ही इज़ एन IPS, ठीक है, IPS है। सो उन्होंने भी ये था कि उनको एक बार कोचिंग लेनी थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो कुछ लोगों का क्लियर होता है इंस्टीट्यूट के ज़रिए हो जाएगा और कुछ का खुद से भी हो सकता है। तो इस वीडियो में उन लोगों के लिए जो इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, हु वांट्स टू क्लियर देयर बेसिक्स, और जो एडवांस में पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे आपको करना है, कौन सी कोचिंग बेटर रहती है और क्या चीज़ें रहती हैं। तो जो कंपैरिजन करते हैं लोग, देखिए जो इंग्लिश मीडियम का रहता है, इसमें जैसे जो मैं इंग्लिश मीडियम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें 2-3 इंस्टीट्यूट के नाम आते हैं, वाजीराम एंड रवि, जो कि आप सभी ने सुना होगा, विज़न IAS और नेक्स्ट IAS, ठीक है। ये 3 के नाम है, 3 मतलब बेस्ट इंस्टीट्यूट कहे जाते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर्स भी बहुत ही ज़्यादा इन इंस्टीट्यूशंस में। और तो मैं बताता हूँ कि आई पर्सनली टुक द कोचिंग फ्रॉम द वाजीराम एंड रवि, ठीक है। वाजीराम एंड रवि से मैंने अपनी भी कोचिंग ली थी 2022 में। और मैं आपको बताता हूँ कि आई हैव ऑल्सो वॉच सम ऑफ द लेक्चर्स फ्रॉम द विज़न IAS, ठीक है। और तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि जैसे किसी ने पूछा ऑनलाइन कोचिंग किसकी लें या फिर ऑफलाइन भी लेना चाहते तो ले लें, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विज़न IAS की ले लें, ठीक है। विज़न IAS का क्या होता है, आप मतलब मैंने खुद उनकी कई वीडियोस देखी हैं, कम से कम 30 वीडियो देखी होगी। तो उनका लेक्चर जो है काफ़ी सिस्टमेटिक है, कंटेंट भी बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको, प्रॉपर नोट्स वो अपने आपको हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो भी प्रोवाइड हो जाते हैं, और जो आपके लेक्चर्स के टाइम पे जो नोट्स वर्बली बोले जाते हैं वो भी बहुत ही अच्छे से आपको पेन डाउन करवा देंगे। तो जो टीचर्स हैं, मतलब वाजीराम एंड रवि से भी आप ले सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि मतलब अगर कंपैरिजन करके बताएं कि जैसे आप पहले से कंपैरिजन करेंगे तो कई टीचर्स वाजीराम एंड रवि के वो नेक्स्ट IAS में भी गए हैं और कुछ ने अपना पर्सनल कोचिंग भी ओपन किया है। तो जो आप पहले से सुनते आए हैं, मतलब वैसी सिचुएशन तो अब नहीं वहाँ पर पाएंगे आप, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुरा है, लेकिन मैं कंपैरेटिवली बता रहा हूँ कि जो मेरे को अच्छा लगा दैट आई एम शेयरिंग विद यू, ठीक है। बाकी और किसी पर्सन के, किसी कैंडिडेट के अपने पर्सनल व्यूज़ हो सकते हैं, और मीन आई रियली रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो, बट फ्रॉम माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप मेरे से पूछें सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू ज्वाइन दी विज़न IAS, अगर आपको कोचिंग ज्वाइन ही करनी है तो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं ना, टेलीग्राम पे कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको विज़न IAS की, तो आप है ना खुद उन वीडियोस को देख लें। आप कोई भी सब्जेक्ट को पकड़ लें, 4-5 वीडियो देख लें, और जो वाजीराम एंड रवि है उसका खुद का भी यूट्यूब चैनल है, और उस यूट्यूब चैनल पे आप जाके वहाँ पर 4-5 वीडियो देख के कंपेरिजन कर सकते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। वो आप खुद ही आपको पता चल जाएगा जब आप एनालाइज करेंगे, वीडियोस को देखेंगे, यू विल कम टू नो दैट विच इज़ बेटर फॉर यू, ठीक। तो ये कर लेंगे। और दूसरी चीज़ कि काफ़ी लोग कैंडिडेट पूछते हैं कि विदाउट NCERT, जैसे आपने NCERT नहीं पढ़ी है तो आपको कोचिंग डायरेक्ट ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं बताता हूँ, देखिए कोचिंग मतलब NCERT पढ़ना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन होता क्या है, जैसे मान लो जब आप कोचिंग में गए, ठीक है, 300-400 बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपके मन में कोई डाउट आता, मतलब बेसिक्स को ही लेकर डाउट आता है, तो कभी कभी आपको हेजिटेशन होती है उन सभी के सामने कोई बेसिक डाउट रखने में, ठीक है।
तो इसीलिए होता है कि कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होते हैं, कई बार टीचर क्या करते हैं स्किप कर देते हैं, ठीक है, छोटे वाले कॉन्सेप्ट को नहीं एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि तो उस टाइम पे आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, मतलब, लेकिन वो किसी किसी सिचुएशन में होता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको जैसे समझना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी तो भी आप वहाँ जा सकते हैं, आप क्लास को ले सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जो क्लास में एक बार आपको पढ़ाएं उस टाइम पे वो आपको घर पे भी आके रिवाइज़ कर लेना, चाहे यूट्यूब के ज़रिए या कोई भी आपका सोर्स हो सकता है, उसके ज़रिए आप अगर रिवाइज़ कर लेंगे तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। पहले एनसीईआरटी पढ़ने के लिए इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा अगर आपको बेसिक आइडिया है तो जब भी आप टीचर कोई चीज़ आपको बता रहे होंगे तो आप उस चीज़ को लिंक कर पाते हैं, तब आप क्वेश्चन को पुटअप कर पाते हैं। वरना क्या होता है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, जो भी टीचर बता रहा है आप बस उसे सुनेंगे, आप जो है उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस आता है कि अगर आप बिना एनसीईआरटी पढ़े ज्वाइन करते हैं या एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ज्वाइन करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है, तो आप थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक। बाकी टीचर यही कोशिश करते हैं, जैसे विजन आईएएस का बता दूं या फिर वाजीराम में भी, कि वो एकदम बेसिक से मतलब बेसिक रखने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें वो बोल रहे हैं वो आपको एक्सप्लेन हो प्रॉपरली, आपको समझ में आए। फिर भी कोई चीज़ नहीं आती आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगर आपको हेजिटेशन होती है इन बिटवीन द क्लास, सो आफ्टर जैसे ही मतलब लेक्चर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर दैट यू कैन आस्क टू द टीचर, यू कैन अप्रोच देम, ठीक। तो वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे आराम से, क्योंकि आप फीस देते हैं, सो इट इज़ योर राइट टू आस्क द क्वेश्चन एंड दिस इज़ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन पुट योर कमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स, और तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू और आई विल मेक द वीडियो ऑन योर इशू। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो आप शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।